दोस्तों नमस्कार। मणिपुर अब भी जल रहा है और आज 2.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं और मीडिया जो खबरें वहाँ दिखानी है, जो सच्चाई लोगों के सामने लानी है, उससे बहुत दूर है। या यूँ कहिए कि उनको कहा गया है कि मणिपुर की सही तस्वीर भारत के लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। मणिपुर भी भारत में ही है, कोई बाहर नहीं है। और मणिपुर के जो लोग हैं, चाहे हमारी गोदी मीडिया उसको दिखाए या ना दिखाए, इस देश का हर जिम्मेदार आदमी, जिम्मेदार व्यक्ति जो देश से प्यार करता है, जो इस देश का भाईचारा, जो इस देश का विश्वास और एक सौहार्द देखना चाहता है, वो ज़रूर इस मणिपुर की घटना को दिखाएगा। क्योंकि मणिपुर मेरे देश का एक अभिन्न अंग है, मेरे देश का एक हिस्सा है और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये आग आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। क्योंकि जिन लोगों ने आग लगाई है वो इस देश के शासन में है, इस देश पर उनका शासन है, उनको राजतंत्र की मानसिकता उनकी बनी हुई है और इस मानसिकता के अंदर वो इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको ये नहीं पता कि देश का एक हिस्सा जो आज जल रहा है वो अकेला नहीं जलेगा। इस देश के और भी राज्य उसकी चपेट में आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ एक कुकी समुदाय है, नागा समुदाय है, जो वहाँ पर बरसों से रहता आ रहा है। अचानक से मैते समाज के और उनके बीच में ऐसी क्या द्वेष पनपा जो वो एक दूसरे के आज खून के प्यासे हो चुके हैं। असल बात यह है कि इस देश का जो एक सोचने का तरीका है वो बदल दिया गया है। जिस मणिपुर के अंदर सब लोग भाईचारे के संग एक साथ रहा करते थे, वहाँ पर एक एसटी का दर्जा देने के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर करे कि मैती समाज को भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस समय जो चुनाव का समय था, हाई कोर्ट का ये आदेश आना, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं था। क्योंकि शेड्यूल ट्राइब में तो और भी कई ऐसी जनजातियाँ हैं जिनको लाना है, मगर एकदम चुनाव से पहले कुछ समय रह गया है 2024 के चुनाव में। ये इसी समय क्यों, पिछले 5 साल से सरकार ने इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी, जो देश को जलता हुआ देखना चाहती थी, जो देश को जलाना चाहती थी, ताकि लोग बटें, आपस में लड़ें और फ़ायदा इन राजनीतिक पार्टी को हो जो इस समय केंद्र में है, उसके साथी संगठनों के ने पूरी कोशिश करके मणिपुर के अंदर आग फैलाई। मैं दावे के संग कह सकता हूँ, ये घटना जो मणिपुर में हुई है ये अचानक एक दिन की नहीं है, ये अनजाने में भी नहीं हुई है और ना ही कुकी लोगों ने जो अपना एक मार्च निकाला था उससे हुई है। इसके पीछे पहले कुछ ना कुछ कोई तंत्र काम कर रहा था। सिर्फ उनको उस समय की तलाश थी कि उस समय कब आए और वो अपने इस बेहुदा काम को अंजाम दे। मेरा आप लोगों से कहना है कि ये मणिपुर नहीं जल रहा, इस वक्त पूरा देश जल रहा है। मणिपुर की जो समस्या है उसी मणिपुर की नहीं, पूरे देश की है। क्योंकि आने वाले समय में जो आदिवासी मुद्दा जो इन्होंने मणिपुर में उठाया है, यही मुद्दा झारखंड में होगा, यही मुद्दा छत्तीसगढ़ में होगा, यही मुद्दा उड़ीसा में होगा और जो अलग अलग राज्यों में हमारे आदिवासी लोग रहते हैं उनको बरगलाया जाएगा, उनको भड़काया जाएगा, उनकी भावनाओं से खेला जाएगा। क्योंकि हमारे देश का जो मतदाता है, इस देश का जो नागरिक है, वो बहुत भोला भाला है, वो इनके छल प्रपंचों को नहीं जानता। मगर समय रहते अगर हम जान गए और इस पर अगर हमने कुछ ऐसा कार्य किया जिससे हमारा देश बच सके, तो हमें ज़रूर अपने देश के नागरिकों का, देश की जनजातियों का ध्यान रखते हुए उनके साथ हमें कार्य करना होगा और इन छल प्रपंचों के बारे में उनको बताना होगा। क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि देश के हालात
इस समय क्या है, क्योंकि जो देश के सही हालात है वो लोगों के सामने नहीं है। और ये जानते हैं कि इनको अगर 2024 में दोबारा आना है तो इसके लिए इनको देश को तोड़ना होगा, देश को एक ऐसे कगार पर लाना होगा जिससे हम लोग आपस में लड़ें और फ़ायदा इन चोरों का हो। तो इन चोरों से बचने के लिए, इन सत्ता के नशे में अंधे हुए लोगों के लिए हमें कुछ एक ऐसा प्रोग्राम पूरे देश में चलाना होगा, एक जागरूक अभियान चलाना होगा कि हम लोगों को जागरूक कर सकें और इनके छल प्रपंचों से बचा सकें। क्योंकि हमारे देश का जो आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, दलित है, वो कभी ऐसे प्रपंचों की तरफ सोचता भी नहीं है। जिस तरीके के ये लोग एक सोच बनाए हुए हैं इस देश के लिए, मैं इनके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, इन तथाकथित राष्ट्रभक्तों के लिए ये कहना चाहूँगा कि अब भी समय है, आप इस देश के जो रक्षक बनते हो, इस देश के जो आप आज सर्वे सेवा बने हुए हो, आज इस देश को आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, ये बातें अपने दिमाग से निकाल दो। कहीं ऐसा ना हो इस आग में तुम भी जल जाओ, और जब तुम जलोगे तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो इस देश का अल्पसंख्यक समाज, आदिवासी समाज, दलित समाज और हमारी पिछड़ी जातियाँ, ये सब एक समय पर एक साथ हो जाएंगे। मगर आप लोगों के संग जो लोग आज जुड़े हुए हैं, जो इस देश को बांटना चाहते हैं, वो खुद भी बटे हुए हैं। और जब सत्ता उनके हाथ में होती है तभी वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जिस दिन उनके हाथ से सत्ता निकल गई तो ये एक दूसरे को ही खा जाएंगे, और ये उनके लिए और भी ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो एक बड़े नुकसान से बचने के लिए आप देश के नागरिकों के संग मिलकर एक अच्छा माहौल बनाएं, देश को अच्छे एक नवनिर्माण की ओर ले जाएं, ना कि ये जो अभी आपने खेल खेला है नॉर्थ ईस्ट पर। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो आग चली है, ये पूरे देश में अब इसकी लपटें उठने लगी हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जिन्होंने ये आग लगाई है वो खुद इस आग में जलेंगे। हम तो एक हो जाएंगे, क्योंकि हम इस देश को जोड़ने के लिए, इस देश को बनाने के लिए लाखों करोड़ों कुर्बानियाँ दे चुके हैं और अब भी देंगे। और जो लोग इस प्रकार की भावनाओं को लेकर आए हैं सत्ता में कि हम देश को फिर दोबारा तोड़कर या इनको बांटकर हम राज करेंगे, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मेरा पूरे भारतवासियों से अपील है, मेरी भारतवासियों से अपील है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में आप लोग सब मिलकर इनके खिलाफ़ वोट करें। क्योंकि इस देश को जोड़ने के लिए हमारे और आप जैसे नागरिक जो हज़ारों साल से काम कर रहे हैं वो आगे भी करते रहेंगे और आज भी कर रहे हैं। क्योंकि हमसे पहले जिन्होंने कुर्बानियाँ दी या जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाया, आज बेशक वो इस दुनिया में नहीं है, मगर कहीं ना कहीं उनका खून पसीना इस देश की मिट्टी में आज भी इसको आबाद कर रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप समय रहते हुए जागरूक हो जाए, ताकि इस देश को हम बंटने से बचाएं और आओ मिलकर देश बनाएं। धन्यवाद।